अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 या डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा आपके पेपर में 25 अंकों का आता है, जिसमें से दोस्तों आपको 12 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। तो 12 नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में भी काफी बच्चों की बैक आती है, तो इसको आपको सीरियसली लेना है। और ये दोस्तों आपके पेपर का अष्टम प्रश्न पत्र है। तो मतलब ये पेपर दोस्तों आपका पेपर में लास्ट में होने वाला है। पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग आपके 100 प्रश्न पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए। और एक बात और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि आपका प्यार बना रहे। और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और आप लोग हर एक क्वेश्चन पर आप लोग अपने एक नंबर मतलब अपने आप को देते रहिए। अगर आपने 30 से अधिक क्वेश्चन को सही किया तो मान के चलिएगा दोस्तों आप लोग कंप्यूटर में ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। एक नंबर का दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। अति लघुत्तरी में भी दोस्तों, बहुविकल्पीय में भी और लघुत्तरी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किसके रूप में दोस्तों, कैलकुलेटर के रूप में। इसको याद रखना अच्छे से दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा क्या है उसको देखते हैं। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा था दोस्तों, ए बी सी, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सभी बच्चों को पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, सारणीयन कहते हैं, तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को। अब दोस्तों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है कौन सा दोस्तों, परम 10,000। ध्यान में रखना है दोस्तों, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000। उसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है दोस्तों आपका, एनालॉग कंप्यूटर। जब आपका भौतिक राशि की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एनालॉग कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन क्या रहा आज का, बाइनरी कोड कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों आपका, मशीनी भाषा, ठीक है ना। जो आपका बाइनरी कोडिंग होती है वो आपकी एक मशीनी भाषा है। अब देखते हैं आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन। 9 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, 9 नंबर, कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं कौन से दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। जो आपके कम कीमत के होते हैं, देखिए सुपर कंप्यूटर तो सबसे महंगे हैं, मिनी और मेन फ्रेम भी। अब दोस्तों बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर है कौन से दोस्तों, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर कौन से आपके। इसका आंसर है दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लेना है। 11 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा समय। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट भी आता है इसी से, विद्यार्थियों को पढ़ाने में जी हाँ इसका भी यूज होता है, शिक्षा प्रशासन में इसका भी यूज होता है, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है इसको देखते हैं। वोलोटाइल मेमोरी कहते हैं किसको बोलते हैं दोस्तों, आपके रैम को वोलोटाइल मेमोरी कहते हैं हम लोग। 13 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग अदा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है अदा। अब 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, कंप्यूटर का दिमाग होता है, क्या होता है दोस्तों, सबको पता है सीपीयू। सीपीयू निकाल देंगे कंप्यूटर का दिमाग खत्म। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनपुट उपकरण है ये आपको बताना है। दोस्तों ये बताइए स्पीकर इनपुट है कि नहीं, प्रिंटर, मॉनिटर और स्कैनर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैन दोस्तों आपने कराया होगा, अपनी फोटो वोटो करा लेते होंगे, जब आपके सिग्नेचर रहते होंगे, फॉर्म भरते होंगे तो आप लोग स्कैन कराते होंगे ना अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आपका इनपुट हो रहा। मॉनिटर दोस्तों जो आपका होता है भाई, जो आपकी डिस्प्ले आपको दिखती है ना, वो मॉनिटर होता है। प्रिंटर दोस्तों जहाँ से आप लोग प्रिंट निकाल लेते हैं, और स्पीकर जहाँ आप लोग गाना वाना सुनते हैं अलग से बूफर सिस्टम में कुछ और लगाकर, या लैपटॉप में भी होता है स्पीकर, तो वो एक आउटपुट है, तो वहां से आप इनपुट नहीं कर पाते। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है,
आउटपुट उपकरण है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड से दोस्तों हम लोग इनपुट देते हैं, माउस इनपुट देते हैं, लाइट पेन से भी दोस्तों हम लोग इनपुट देते हैं, और लास्ट में है प्रोजेक्टर। ये आपका एक आउटपुट उपकरण है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों, इसका हमें आंसर देना है, एक इकाई से लेकर दूसरी इकाई तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डाटा बस। इसको ध्यान में रखना है, डाटा बस। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न 18 नंबर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों, कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते थे हम क्या बोलते हैं, सभी बच्चों को पता है सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वही होते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, रोम का पूरा नाम लिखिए। इसका सही नाम क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रोम का फुल फॉर्म है, क्या है इसका, है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, याद रखना है आपको रोम का पूरा नाम, ROM। अब दोस्तों अगर आपसे कभी रैम का पूछा जाए तो इसका क्या हो जाता है, रैम का पूरा फॉर्म रैंडम, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। अब 20 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ये आउटपुट। जब हम लोग दोस्तों इनपुट देते रहते हैं तो जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है वो हमें आउटपुट कहलाता है। अब दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, केंद्रीय संसाधन इकाई में। ठीक है ना, जो हमारा प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग आपके केंद्रीय संसाधन इकाई में की जाती है। अब 22 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, एक बाइट में होते हैं कितने, तो दोस्तों आपका 8 बिट। याद रखना है, एक बाइट बराबर दोस्तों होता है आपका 8 बिट। अब 23 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या होता है ये बताना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस आपने बहुत बार दोस्तों सुना होगा, बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ बेसिन लिखा है, यहाँ पर होगा दोस्तों आपका बेसिक ही होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क कहलाती है। क्या होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है, निवेश युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, या निर्गत, या भंडारण युक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका भंडारण युक्ति, हार्ड डिस्क। 25 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, ALU। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, एक्यूमुलेटर। ठीक है ना, आपने सुना होगा ALU का नाम, बहुत सुना होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दोस्तों 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं, निम्न में से निर्गत युक्त या आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, आपकी मॉनिटर। इस पर हम लोग दोस्तों आउटपुट देखते हैं, जैसे कुछ भी आप इनपुट इनपुट करते हैं, लाइट पेन से दोस्तों आप इनपुट देते होंगे, आपने देखा होगा ऑनलाइन में आप कुछ टीचर पेन का यूज करते हैं, वो आपका एक लाइट पेन होता है, कुंजी पटल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, यहाँ से सब आप लोग इनपुट देते हैं। 27 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, टोटल फंक्शन कितने होते हैं, इसका आंसर होगा 12। आपने देखा होगा ना F1 F2 F3 ये सब लिखा रहता है फंक्शन, तो इसकी जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है आपकी 12। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न 28 नंबर क्या दोस्तों, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये बताना आपको। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब 29 नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, कुंजी पटल या कीबोर्ड का कार्य है। देखिए कुंजी पटल हो सकता है आपको दिमाग में ना आ रहा हिंदी में क्या होता है, लेकिन अंग्रेजी में जब दोस्तों बोलेंगे कीबोर्ड तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका टाइप करना। कीबोर्ड से आप क्या करते हैं दोस्तों, टाइप ही तो करते हैं ना, टाइपिंग करते हैं। अब 30 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न आ गया, फ्लॉपी का आकार होता है, कितना होता है दोस्तों, 3.5, 5.2, 5 या 8, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। क्या दोस्तों, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आपने देखा होगा वो आपके कंप्यूटर कार्य को क्या करता है, सरल बना देता है। 32 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, कंट्रोल यूनिट होता है, ये आपका दोस्तों CPU। जो कंट्रोल यूनिट कहां पर होता है आपका, CPU में। 33 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, रीसेट बटन का प्रयोग होता है। देखिए रीसेट दोस्तों आपने मोबाइल में भी किया होगा,
तो क्या होता है दोस्तों रीसेट करने से, बताइए, सोचिए आप लोग। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रीसेट बटन का प्रयोग आपका कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए होता है, कंप्यूटर को फिर से रीसेट करके दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर हमारा, न्यूमेरिक की होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों? कीबोर्ड में। न्यूमेरिक मतलब वही दोस्तों आपकी जो गिनतियां नहीं होती 1 2 3 वाला, ये न्यूमेरिक होती है। 35 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निर्देशक को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, जो आपका निर्देश होते हैं उनको प्रोसेसर तक भेजने के लिए क्या करते हैं, आप एंटर बटन दबाते हैं, एंटर, ठीक है ना, आप लोग तुरंत ही इंटर बटन तुरंत ही क्लिक करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैप्स लॉक बटन से क्या होता है, अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं। देखिए दोस्तों जब एक बार कैप्स लॉक आप ऑन कर देंगे तो आपके सारे अक्षर छोटे रहेंगे, आप दोबारा फिर टच कर देंगे, मतलब कैप्स लॉक ऑन होने के बाद दोस्तों क्या होता है, आपके जो सारे अक्षर होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप एक बार कैप्स लॉक बटन दबा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोचिए, कैप्स लॉक बटन दबाने से दोस्तों जैसे सारे अक्षर आपके कैपिटल हो जाएंगे, ए बी सी, ठीक है, या तो आप हटा देंगे तो स्मॉल भी सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, यही सब होता है, या तो सारे बड़े या तो सारे छोटे। 37 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनल फोल्डर, ये आपका पर्सनल फोल्डर है। 38 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, परिचालन प्रणाली का कार्य है, ये आपको दोस्तों बताना है, इसका कार्य आपको दोस्तों प्रक्रिया प्रबंधन है। परिचालन प्रणाली का कार्य आपको क्या है, प्रक्रिया प्रबंधन। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, 16, इसको ध्यान में रखना, जो आपका टूल बॉक्स होता है उसमें ऑप्शन की संख्या 16 होती है। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, ये आपको बताना है, शेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 41 नंबर क्या रहा, हार्डवेयर को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग हार्डवेयर को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, ये आपका होता है दोस्तों आपका हार्डवेयर। 42 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, कीबोर्ड दोस्तों सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपको, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। 43 नंबर दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, देखिए दोस्तों आप जिसको बोलते हैं ना 1 GB, कितना होता है दोस्तों, 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपका, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपका 1024 मेगाबाइट या MB, ठीक है, इसका आंसर यहाँ फिलहाल गलत दिया गया है। तो दोस्तों देखिए बुक्स में भी आपके आंसर काफी गलत दिए जाते हैं, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको दोस्तों लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको बता दें 1 GB बराबर क्या होता है, 10,024 MB, ठीक है दोस्तों, यही होता है दोस्तों, इसी में आप लोग गलती कर जाते हैं, मेगाबाइट का मतलब होता है MB। अगर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में 1 GB रैम है तो इसका मतलब होता है 1024 MB रैम है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 44 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, नेटवर्किंग कहते हैं, किसे बोलते हैं दोस्तों, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, इसे दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। अब दोस्तों बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है दोस्तों कार्यालयों में, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क को आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको बोल दीजिए लैन। तो आपने दोस्तों देखा होगा जो भी आपके ऑफिसेस होते हैं वहां लैन होता है, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है दोस्तों, आपका एक ब्राउजर होता है ना, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स में या लेते हैं विंडोज 10 कुछ भी लेते हैं तो आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है। 47 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, हाइपरलिंक का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है दोस्तों, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम एक हाइपरलिंक का यूज करते हैं। 48 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, 48 स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं किस लिए दोस्तों, लॉग ऑफ करने में, जो आपको दोस्तों स्टार्ट मेन्यू होता है ना इसके लिए याद रखना है। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 49 नंबर, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक NIC चाहिए या इनमें से सभी। तो दोस्तों जब आपको नेटवर्किंग करनी होगी तो आपको इनमें से सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब 50 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, ठीक है दोस्तों आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। इसका दोस्तों होगा आपका आंसर वर्ड प्रोसेसर पैकेज, क्या आंसर होगा दोस्तों आपका, वर्ड प्रोसेसर पैकेज।
अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि स्मृति के कितने प्रकार की होती है, आपको दोस्तों ये बताना है। आपकी स्मृति आपके दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन की। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब फाइल और फोल्डर को ढूंढते हैं कुछ हम लोग, तो कौन से कमांड का यूज करते हैं दोस्तों? इसको हम करते हैं फाइंड। तो दोस्तों देखा होगा आपने लैपटॉप में जब यूज किया हो तो आपने फाइंड कमांड का यूज जरूर किया होगा कि कुछ ढूंढना हो गया। अब दोस्तों बात आती है टीसीपी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं एस्पेरांटो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, स्पेलिंग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ESPERANTO। देखिए दोस्तों, टीसीपी कनेक्शन में अगर आपने कभी चलाया हो, जो बच्चे फ्री इंटरनेट का यूज करते हैं कभी कभी ना, कि नेट नहीं रहता डेटा पैक, तो भी टीसीपी के थ्रू आप इंटरनेट चला लेते हैं। तो चलिए ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ाई की बात हो रही है, नहीं तो फ्री इंटरनेट का लालच आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? जो दोस्तों आप लोग डेटा की सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं दोस्तों, किसकी सुरक्षा आवश्यक होती है दोस्तों? इसमें दोस्तों होता है आपका हार्ड डिस्क की। आपका सारा डेटा दोस्तों किस में होता है? सिर्फ हार्ड डिस्क में होता है ना, कीबोर्ड में तो कुछ होता नहीं, स्क्रीन में कुछ होता नहीं, मदरबोर्ड में कुछ होता नहीं। अब बात आती है दोस्तों 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये बताना। ये आपको दोस्तों 2 प्रकार का होता है। जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं हमेशा वायरस से परेशान रहते हैं। 56 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? डाटा सुरक्षा के चरण है। कितने चरण है दोस्तों? डाटा की कापियां रखना, डाटा की नियमित डंप लेना। दोस्तों देखिए, जी हाँ दोस्तों, पहला क्या होगा? विकल्प नंबर 7 सही होगा, आ व दोनों। जो अगर दोस्तों कभी कभी होता है ना, आप एक मूवी रखते हैं फोल्डर में, आपको अगर आपको चाहते हैं डाटा ज्यादा सुरक्षित रहे तो उसको ऑनलाइन स्टोर कर लीजिए अपना, या कहीं पर और उसको सेव करके रखिए पेन ड्राइव में, तो जैसे रहता है ना, डाटा सिक्योर रहेगा आपका, कि वहां से एक जगह से डाटा चला जाता है तो कहीं पर डाटा बचे रहेगा। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है किसकी दोस्तों? इंटरनेट की। अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं तो आप लोग एंटीवायरस अपडेट कैसे करेंगे? प्रिंटर से, जॉयस्टिक से तो होगा नहीं। 58 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ये आपको दोस्तों बताना है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधित या स्प्रेडशीट संबंधित, या दोस्तों विकल्प नंबर था आ और ब दोनों। तो इसका नंबर दोस्तों विकल्प नंबर था सही होगा, आ व ब दोनों। 59 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 4। इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 60 नंबर, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? ठीक है, बाजार में सबसे पहले, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3.1। तो दोस्तों देखिए कितने दिन से अपडेट होते 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 लेटेस्ट आता जाता रहता है। अब दोस्तों बात आती है 61 नंबर क्वेश्चन की। FTP का पूरा क्या नाम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, आपने FTP कनेक्शन देखा होगा। जब पहले हम लोग क्या करते थे, FTP के थ्रू आप लोग पिक्चर विक्चर भेज सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। FTP बहुत अच्छी चीज होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका एक तरह से। 62 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? दोस्तों 30 दिन होती है ना। आप देखेंगे कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो 30 दिन का आपको समय देता है कि एक बार आप लोग चलिए ट्रायल कर लीजिए, अगर आपको सही लगे तो उसके बाद आप लोग पैसा दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 4। किसी भी IP एड्रेस में आपके 4 भाग होते हैं। अब दोस्तों हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? हॉटमेल का विकास किसने किया था? हॉटमेल दोस्तों आपने सुना होगा, तो इसका विकास दोस्तों सबीर भाटिया ने किया है। ठीक है, 65 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका शाब्दिक अर्थ है संगणक, संगणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 66 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों लैन, ये आपका दोस्तों एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसका जो नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 67 नंबर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसे दोस्तों हम बोलते हैं आप विंडोज। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 68 नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन, संचार,
सैन्य या मौसमी विज्ञान? तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने देखा होगा ना दोस्तों, संचार। ठीक है, आजकल तो फोन में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है आजकल, आपने देखा होगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है, क्या नहीं होता दोस्तों आपका? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मतलब है? ठीक है ना, ध्यान रखना है। 70 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपके अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बनता है, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा? 71, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आज पहले भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 72 नंबर क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स दोस्तों या इसको लिनक्स बोलते हैं, जिन बच्चों ने यूज किया होगा वो जानते होंगे। इसका दोस्तों आंसर होता है मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। ठीक है ना। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका? 73, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग सर्वर कंप्यूटर, जो केंद्र में काम करता है। ठीक है, बोला गया ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ये आपको बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में किस सेवा का है? ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा www, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 76 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है, अभी आपने दोस्तों देखा था 12। ठीक है ना। 77 नंबर क्वेश्चन क्या? देखिए दोस्तों, इनपुट आउटपुट वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, इसलिए दोस्तों ये रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो दोस्तों आप तुरंत देख के बोल दिए होंगे आउटपुट का माध्यम आपका क्या है? प्रिंटर है। स्कैनर से दोस्तों हम लोग इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, माउस से भी इनपुट ही करते हैं, कीबोर्ड से भी कुछ भी जैसे लिखते टाइप कर रहे हैं वो इनपुट जा रहा है। अब 78 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या? 78, कर्सर की मौजूदा स्थिति के वाई और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी होती है बैक स्पेस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा ना, बैक स्पेस करते हैं तो क्या होता है? जैसे कुछ लिख देते हैं तो डिलीट होता जाता है। 79 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों होता है आपका, आपने बोला होगा ना भाई मेरे पास पीसी है, बोलते हैं ना कुछ लोग, उसको बोलते हैं दोस्तों आप लोग पर्सनल कंप्यूटर। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग और डिजिटल दोनों वो आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों बात करते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। 82 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? वेब ब्राउजर करता है, क्या करता है दोस्तों? आपका वेब पेज को खोलता है। जो आपका वेब ब्राउजर होता है वो आपके वेब पेज को खोलता रहता है भाई। 83 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा? ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अटैचमेंट। दोस्तों जब आप ईमेल लिखते होंगे, याद रखिए, जब उसमें से आप कोई फाइल, जैसे आप मान लीजिए अपनी फोटो डालनी है या कोई डॉक्यूमेंट, तो उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन आता है आजकल, आपने देखा होगा। जब उसमें क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपका मतलब ब्राउजर को खुल जाएगा, आपकी फाइल कहाँ पर, उसको लोकेट करिए, क्लिक करिए तो दोस्तों वो फाइल अपलोड हो जाती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न 84 नंबर। कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं गति, स्पीड, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी दोस्तों, स्मरण मतलब मेमोरी, और उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। काफी तेज होता है ना आपका कंप्यूटर। 85 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, या सॉफ्टवेयर पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों बात करेंगे 86 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, किसका विकास हुआ दोस्तों आप बताइए जरा। इसका आंसर होगा आपका इंटरनेट। ठीक है ना, जो इंटरनेट से दोस्तों विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों? एमएस एक्सेल है, क्या है दोस्तों आपका? ये एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एमएस एक्सेल। 88 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? 88, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किस आंकड़ों को दोस्तों? सूचना में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों।
प्रोसेसिंग कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना ही आपकी प्रोसेसिंग है। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। 90 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। ठीक है दोस्तों, जो आपका हार्डवेयर होता है ना, आपने देखा होगा ना, उसकी बात हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, क्या होगा दोस्तों? प्रिंटेड आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं ना कॉलेज में जब आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं कुछ भी, किसकी हार्ड कॉपी लेके आना है, तो दोस्तों आप लोग उसकी हार्ड कॉपी का मतलब वही होता है, प्रिंट करा के ले आइए। सॉफ्ट कॉपी तो दोस्तों वही जो आपके लैपटॉप में पड़ा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है 92 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 92 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों? इसमें विस्तारण का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है, ये आपको बता रहे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये दोस्तों आपके सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक है। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ, आजकल तो दोस्तों फिफ्थ से भी ऊपर चल रहा है, 8th जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर में, हो सकता है जल्दी उसमें 9th में भी काम हो जाए। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? दोस्तों उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सर्च इंजन। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न आपके 2019 में पूछे जा चुके हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको ध्यान में रखना होगा। डाटा को व्यवस्थित करना है, उसकी गणना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित करिए, उसकी गणना करिए, ये आपका होता है प्रोसेसिंग। अब 96 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसकी प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों याहू की भी करते हैं, गूगल की भी करते हैं, बिंग की भी करते हैं और उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों चाहे आप बिंग से सर्च करें, चाहे गूगल से करें, चाहे याहू से करें, रिजल्ट वही आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या? 97। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण होता है दोस्तों? बताइए। ये आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस। ठीक है, क्योंकि इसको बाद में आप लोग डाउनलोड करते हैं, हर जगह फ्री में नहीं मिलता। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों पहले से आपके सिस्टम में पड़े रहते हैं, वायरस तो बिल्कुल नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, 97 दोस्तों क्वेश्चन आज हमने देख लिए लगभग, और कुछ क्वेश्चन पर हमने दोस्तों डिस्कस किया जो लगभग हमारे 100+ हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना है कि आप पेपर में कैसे करेंगे। अच्छे से अच्छा स्कोर दोस्तों अगर आपको करना चाहते हैं तो आप तैयारी अच्छे से करिए। इतने क्वेश्चन दोस्तों आपने बहुविकल्पी के देख लिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक अति लघुत्तरी और लघुत्तरी की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको आप अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों कोई क्वेश्चन कठिन नहीं आते कभी, खाली वही आपको घुमा कर दे दिया जाता है, क्योंकि देखिए बीटीसी या डीएलएड आज तक के जो भी इनके पेपर बनते आए हमेशा से सरल बनते हैं। कोई बहुत कठिन चीज दोस्तों कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछी जाती। बस यही होता है ना, आपने बचपन से हो सकता है आर्ट साइड रहे हो, बायो से रहे हो या मैथ से रहे हो, कभी कभी कुछ स्कूलों में दोस्तों कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती, और जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है उनको तो बेसिक कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से आता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब इसको देख लिया होगा वीडियो अच्छे से। अगर आपने 297 क्वेश्चन में से अगर आपने दोस्तों कम से कम 30 से अधिक क्वेश्चन की मतलब आपको नॉलेज थी पहले से, 30+ आंसर आपने दे दिया, तो मतलब आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। अगर आपने 30 से भी कम क्वेश्चन को सही किया है तो आपको पढ़ाई की अधिक से अधिक आवश्यकता है। और दोस्तों जिन बच्चों ने पूरे सही आंसर दिए 97 से 97, तो वो बधाई के पात्र हैं। अगर दोस्तों आपके 2-4 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा कि बिल्कुल ये रट्टा मार हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको अलग से वीडियोस और मिलेंगे। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिलेगी कैसे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।